हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ये सब के बारे में पढ़ा था। आज आइए हम पॉलिनोमियल इक्वेशन का ट्रिगोनोमेट्री में क्या यूज होता है, आइए उस पर कुछ एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा are the solutions of a cos x plus b sin x, a cos x plus b sin x equal to c, then find the value of tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अल्फा बीटा जो है ये एक cos x प्लस b sin x इक्वल टू c इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तब कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू का वैल्यू क्या होगा ये निकालना। सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना उसको लिखते हैं। वैल्यू किसका निकालना बाबू? tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू का निकालना। यहाँ दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अल्फा में अगर आप 2 डिवाइड करेंगे अल्फा बाई 2 आएगा, अब बीटा में अगर आप 2 डिवाइड करेंगे तो बीटा बाई 2 आएगा। यहाँ अल्फा बाई 2 को a मान लेते हैं और बीटा बाई 2 को b मानेंगे, ये tan a प्लस b के फॉर्मूला पर आ जाएगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला बताए थे tan a प्लस tan b, तो a की जगह अल्फा बाई 2 है और b की जगह पर बीटा बाई 2, डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की जगह पर अल्फा बाई 2 है और b की जगह पर जो है बीटा बाई 2। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकालने के लिए आपको tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इस दोनों का सम भी निकालना पड़ेगा और tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 इस दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों का वैल्यू निकाल के अगर इक्वेशन ए में रख देंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकल जाए। इसके लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू क्या है, c। अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और अल्फा बीटा यहाँ पर 2 रूट्स है और 2 रूट्स जब है इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक आना चाहिए। जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे हम कि कोई भी इक्वेशन का जितना मैक्सिमम पावर रहता है उसका वैल्यू निकालने पर उतना ही सॉल्यूशन आता है। अल्फा बीटा जब 2 सॉल्यूशन है इसका मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए। इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक आएगा तभी उसका 2 रूट्स आ पाएगा और क्वाड्रेटिक के लिए उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पावर 2 नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में 2 लाते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको 10 लाना है और एंगल में हाफ भी लाना है। इसके लिए कॉस और साइन को क्या करेंगे, हम 10 के फॉर्म में चेंज करते हैं लेकिन एंगल में हाफ भी लाते हैं। इसके लिए cos x का फॉर्मूला आपको हम हाफ एंगल में बताए थे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर cos x का फॉर्मूला हम क्या किए, 10 के टर्म में हाफ एंगल में यूज कर दिए। अब यहाँ पर ये sin x आ गए, sin x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में इन टर्म्स ऑफ 10, 2 tan x बाई 2 डिवाइड में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, अब ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b को 2 tan x बाई 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 2b tan x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 को अगर आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दीजिए, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, ये आएगा माइनस 8 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस आएगा 2b tan x बाई 2, इधर ये आएगा c प्लस c tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। अब LHS वाले टर्म को RHS में कर देते हैं और साइड को चेंज कर देते हैं। तो LHS का जो टर्म है उसको RHS स्थान पे कर रहे हैं और साइड को चेंज कर रहे हैं। इसको और इसको अगर आप एक साथ करेंगे RHS में ले जा करके
तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस सी, और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो है वो कॉमन कर ली, इसको RHS में ले जाएंगे तो माइनस टू बी टेन एक्स बाई टू आएगा प्लस ये सी माइनस क्या आएगा ए आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। इसको आप देख के बोल सकते हैं यहाँ 10x/2 का मैक्सिमम पावर 2 आ गया, मतलब ये 10x/2 में जो है क्वाड्रेटिक है। अगर x में क्वाड्रेटिक आता है तो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, अगर x में क्वाड्रेटिक है उससे x का दो सॉल्यूशन आएगा, दो रूट्स आएगा, एक रूट्स अल्फा मानते हैं और एक रूट्स को बीटा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर 10x/2 का मैक्सिमम पावर 2 आ गया, मतलब इससे जो है 10x/2 का दो वैल्यू आएगा और एक वैल्यू आएगा 10 अल्फा/2 और एक वैल्यू क्या आएगा 10 बीटा/2 आ जाएगा, क्योंकि x में अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो उससे x का दो वैल्यू आता है अल्फा और बीटा। अगर sin x में क्वाड्रेटिक है उससे sin x का दो वैल्यू आएगा, sin अल्फा और sin बीटा। अगर cos x में क्वाड्रेटिक है उससे cos x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा cos अल्फा और एक आएगा cos बीटा। लेकिन ये 10x/2 में क्वाड्रेटिक है, इसलिए इससे जो है 10x/2 का दो वैल्यू आएगा और एक वैल्यू आएगा 10 अल्फा/2 और एक वैल्यू क्या आएगा 10 बीटा/2 आएगा। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम रूट्स का सम निकालना बता चुके हैं कि सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस b/a होता है। तो रूट्स का सम, एक रूट्स आपका 10 अल्फा/2 है और एक रूट्स क्या है 10 बीटा/2 है। यहाँ रूट्स का सम निकाल रहे हैं तो पहले एक रूट लेकर ऐड करेंगे, इसका फॉर्मूला बताए थे -1 का पावर 1 लिख लेंगे, इस कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, इसका नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है -2b है, डिवाइड में ये कोफिशिएंट लेंगे तो a प्लस सी, ये आएगा 2b डिवाइड में a प्लस सी आएगा। अब रूट्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, रूट्स का प्रोडक्ट मतलब 10 अल्फा/2 इंटू 10 बीटा/2 आए, तो दो रूट्स लेकर अगर ऐड करना है बताए तो -1 का पावर 2 लिख लेंगे, इसका यूज कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट कोफिशिएंट c माइनस ए है, डिवाइड में फर्स्ट कोफिशिएंट जो है वो c प्लस ए आए, ये c माइनस ए डिवाइड में c प्लस ए आए। अब 10 अल्फा/2 प्लस 10 बीटा/2 इसका वैल्यू निकल गया और 10 अल्फा/2 इंटू 10 बीटा/2 इसका वैल्यू भी निकल गया। अब दोनों का वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन ए में रख देते हैं। इक्वेशन ए क्या है 10 अल्फा प्लस बीटा/2, इसका वैल्यू था 10 अल्फा/2 प्लस 10 बीटा/2, ये किसके इक्वल निकाले हैं 2b/c प्लस, डिवाइड में था 1 माइनस 10 अल्फा/2 इंटू 10 बीटा/2, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया c माइनस ए, डिवाइड में क्या आ गया c प्लस ए आ गया। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, ये 2b डिवाइड में क्या आएगा c प्लस ए, यहाँ पर एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये आएगा c प्लस ए माइनस क्या आएगा c माइनस ए आएगा। अब ये c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल होगा तो a प्लस ए 2a आएगा और न्यूमरेटर में 2b, तो 2b में क्या किए हम 2a डिवाइड कर दिए, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, b बाई कितना आ गया a आ गया, मैंने 10 अल्फा प्लस बीटा/2 जो है वो किसके इक्वल आएगा b/a आएगा, इसका आंसर आ गया। एप्लीकेशन ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन का ट्रिगोनोमेट्री में यूज जो है इसी तरह से करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, if alpha and beta are the roots of equation a tan theta plus b sec theta equal to c, then find the value of tan अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा जो है एक इक्वेशन दिया a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल टू c, a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल टू c इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और एक रूट से बीटा है, तो वैल्यू आपको किसका निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा का निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, जिसका वैल्यू निकालना उसी को लिख लेते हैं। तो वैल्यू किसका निकालना था आपको 10 अल्फा प्लस बीटा का, पहले इसको लिख लेते हैं। अब अल्फा को a मानते हैं, बीटा को b। प्रीवियस लेक्चर में 10a प्लस b का फॉर्मूला बताए थे, 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b, लेकिन a की जगह पर अल्फा है, b की जगह पर बीटा है, डिवाइड में आता है 1 माइनस 10a इंटू 10b आता है। अब इसको इक्वेशन a लेट करके स्टॉप कर देते हैं,
अब टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा भी निकालना पड़ेगा और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया वो उसी को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया बाबू, ए टेन थीटा प्लस दिया है बी सेक थीटा इक्वल टू क्या है सी। लेकिन आपको कर अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है और अल्फा बीटा इक्वेशन का दो रूट्स है, एक रूट्स अल्फा और एक रूट्स बीटा है। आपको प्रीवियस लेक्चर बताए थे जब दो रूट्स है इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक आएगा तभी उसका दो रूट्स आता है। लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, जबकि यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 नहीं है। सबसे पहले पावर में 2 लाते हैं तभी ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। जब ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा उसी का दो रूट्स लेंगे, एक रूट्स अल्फा लेंगे और एक रूट्स क्या लेंगे, बीटा लेंगे। लेकिन आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 लाना है। इसके लिए यहां पर सेक को क्या करते हैं, 10 में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए यहां से 20 सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 8 टेन थीटा को आरएचएस स्थान पर कर देते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अगर एलएचएस में स्क्वायर करेंगे ये 20 सेक थीटा का होल स्क्वायर आएगा, आरएचएस में अगर स्क्वायर करेंगे तो सी माइनस 8 टेन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बी स्क्वायर आ गए, इधर ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस आता है बी स्क्वायर आता है और माइनस क्या होता है 2ab आता है। अब आरएचएस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 है तो ये सेक को भी 10 में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताए थे, 1 प्लस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है। ये आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा माइनस आएगा 2ca 10 थीटा आ जाएगा। अब एलएचएस में ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो यहां ब्रैकेट तोड़ेंगे बाबू, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इधर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा माइनस आएगा 2ca 10 थीटा हो जाएगा। अब एलएचएस वाले प्रत्येक टर्म को आरएचएस स्थान पे कर देते हैं और इसमें 10 स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 2ca 10 थीटा है। और यहां पर बी स्क्वायर को आरएचएस स्थान पे करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस क्या है, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इसको आप देख के कह सकते हैं यहाँ 10 थीटा का मैक्सिमम पावर 2 आ गया। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये 10 थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया। अगर x में क्वाड्रेटिक रहेगा तो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे उससे x का दो रूट्स आएगा, एक रूट्स अल्फा आएगा और एक रूट्स बीटा आएगा। लेकिन यहाँ 10 थीटा का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये 10 थीटा में क्वाड्रेटिक है। जब 10 थीटा में क्वाड्रेटिक है उससे 10 थीटा का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा 10 अल्फा और एक वैल्यू क्या आएगा 10 बीटा है। अब रूट्स का सम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, रूट्स का सम मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, इसका फॉर्मूला बताए थे -1 का पावर 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है -2ca डिवाइड में फर्स्ट कोफिशिएंट लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आएगा 2ca डिवाइड में क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये रूट्स का क्या आ गया सम आ गया। अब यहाँ रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, अब यहाँ रूट्स का प्रोडक्ट लीजिए, रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इसका फॉर्मूला बताए थे -1 का पावर 2 लिखना है, इसका यूज कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, डिवाइड में ये फर्स्ट वाला कोफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये दोनों का वैल्यू जो है इक्वेशन ए में रख देते हैं। इक्वेशन ए क्या था बाबू 10 अल्फा प्लस बीटा था और इसका वैल्यू किसके इक्वल था 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, जो किसके इक्वल है 2ca डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन था 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा जो है ये किसके इक्वल आ गए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 2ca डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर आप एलसीएम लेके यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस जो है सी स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आएगा देखिए, तो ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 2ac आएगा, डिवाइड में हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है। मैंने टेन अल्फा प्लस बीटा जो है किसके इक्वल आएगा, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं बाबू। एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा कोमा बीटा बी, if alpha comma beta b the two angles both satisfying the equation a cos 2 theta प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c है, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ये आपको दिखाना है बाबू, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाना। अल्फा बीटा जो है वो दो एंगल है, दोनों एंगल इस तरह का है कि एक cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अननोन का जो वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अननोन के उसी वैल्यू को उस इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। अल्फा बीटा दो एंगल है और दोनों एंगल इस तरह का है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। तब प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। लेकिन अल्फा बीटा जो है ये दो एंगल है, इसका मतलब इस इक्वेशन का दो रूट्स आ गया। और आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि कोई भी इक्वेशन का अगर दो रूट्स है तो इक्वेशन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का दो रूट्स है, अल्फा बीटा जो है वो दो रूट्स है, इसका मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए। जबकि इक्वेशन में क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। यहां पहले पावर में 2 बना लेते, यहां देखिए बाबू, यहां पावर में 2 लाने के लिए यहां जो प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉस लाना है। इसके लिए कॉस को रहने देते हैं और साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक जो है कॉस में ला रहे हैं, इसलिए कॉस में ला रहे हैं क्वाड्रेटिक क्योंकि आपको वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा का उसके इक्वल दिखाना है। इसके लिए क्वाड्रेटिक जो है वो cos में लाना पड़ेगा। तो cos में क्वाड्रेटिक लाने के लिए एक cos 2 थीटा को RHS स्थान पे कर देते हैं, ये आएगा c माइनस ए cos 2 थीटा। अब यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अगर आप यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे ये आएगा b sin 2 थीटा का होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा c माइनस ए cos 2 थीटा इसका होल स्क्वायर आ जाए। अब ये आ गया बी स्क्वायर आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस आएगा बी स्क्वायर माइनस आएगा 2ab आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ साइन को कॉस में चेंज करते हैं, आइडेंटिटी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। ये आ गया, यहाँ सी स्क्वायर आएगा ए का स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस आएगा 2ca cos 2 थीटा आ जाए। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दे, अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ना, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, इधर आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस आएगा 2ca cos 2 थीटा।
अब LHS वाले टर्म को RHS में करके और इसमें जो है cos स्क्वायर 2 थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो इसको अगर आप RHS में ले जाएंगे प्लस में आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos स्क्वायर 2 थीटा कॉमन कर ली, माइनस आएगा 2ca cos 2 थीटा। यहाँ बी स्क्वायर को RHS स्थान पे करेंगे, ये आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। इसको देख के आप कह सकते हैं बाबू यहाँ cos 2 थीटा का मैक्सिमम पावर 2 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन का जितना मैक्सिमम पावर रहता है उसका रूट्स उतना ही आता है। यहाँ cos 2 थीटा का मैक्सिमम पावर 2 है, ये जो इक्वेशन है ये cos 2 थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया। अगर x में क्वाड्रेटिक रहेगा तो उससे x का 2 वैल्यू आता है, अल्फा और बीटा आता है, लेकिन यहाँ cos 2 थीटा का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये cos 2 थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया। जब ये cos 2 थीटा में क्वाड्रेटिक है, इससे cos 2 थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा cos 2 अल्फा और एक वैल्यू क्या आएगा cos 2 बीटा है। अगर ये sin 2 थीटा में क्वाड्रेटिक रहेगा उससे sin 2 थीटा का 2 वैल्यू आता है, एक होगा sin 2 अल्फा, एक होगा sin 2 बीटा। अगर ये sec 2 थीटा में क्वाड्रेटिक रहेगा उससे sec 2 थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक होगा sec 2 अल्फा और एक होगा sec 2 बीटा आएगा। लेकिन ये cos 2 थीटा में क्वाड्रेटिक है, इसलिए इससे cos 2 थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा cos 2 अल्फा और एक वैल्यू क्या आएगा cos 2 बीटा आएगा। आपको जो प्रूव करना है उसमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ac प्लस b स्क्वायर अपॉन जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाना है। इसलिए उसको प्रूव करने के लिए यहाँ रूट्स का सम लीजिए, रूट्स का सम लेते हैं। तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, रूट्स का सम बताए थे -1 का पावर 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट यहाँ क्या है -2ca है, डिवाइड में ये फर्स्ट कोफिशिएंट जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये आएगा 2ca डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये चूंकि जो प्रूव करना है उसमें cos स्क्वायर अल्फा लाना है, इसके लिए फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में सिखाए थे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको हम बताए थे बाबू कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बताए थे cos के टर्म में, क्योंकि जो आंसर लाना है उसमें इन टर्म्स ऑफ cos लाना है, इसके लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में यूज करना है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसी में जहां थीटा है उसके जगह अल्फा है, इसमें थीटा की जगह पर अल्फा लेंगे आप, ये 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 आएगा। उस तरह ये cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये आएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1 है, RHS में ये है 2ca डिवाइड में a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर। अब यहां देखिए, अब इसमें और इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं। अगर आप 2 कॉमन करेंगे ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब यहां पर ये -1 तो -2 आएगा, और -2 को RHS स्थान पे करेंगे, ये आएगा 2ca अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आएगा। तो RHS में एलसीएम ले लेते, ये आएगा 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा। अगर आप इधर RHS में एलसीएम लेंगे ये आएगा 2ca प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो RHS से 2 कॉमन कर लीजिए। अब RHS से क्या करें वो, हम RHS से 2 कॉमन कर लेते, RHS से 2 कॉमन कीजिए। अगर आप RHS से 2 कॉमन करेंगे ये 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अगर यहां आप 2 कॉमन कर लेंगे बाबू, ये आएगा a स्क्वायर प्लस ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ये 2 से ये 2 जो है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा कोमा बीटा आर द if alpha comma beta are the roots of equation a sin theta plus 3 equal to b cos theta,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। अल्फा बीटा जो है ए साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू बी कॉस थीटा, इस इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है। तो वैल्यू किसका निकालना बाबू आपको? कॉस अल्फा प्लस बीटा का निकालना है। सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना उसी को लिख लेते हैं। तो वैल्यू किसका निकालना है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में ही हम सिखाए थे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस होता है साइन ए साइन बी आता है, साइन अल्फा इंटू क्या होगा? साइन बीटा आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन ए मान के स्टॉप कर देते हैं। मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहले कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा भी निकालना पड़ेगा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा भी निकालना पड़ेगा। अगर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो दोनों का वैल्यू निकाल के अगर पुट करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। इसके लिए अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है, इसी का यूज कर देते हैं। जब अल्फा बीटा इस इक्वेशन का 2 रूट्स है, इसका मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं है, तो पहले क्वाड्रेटिक ले आते हैं। तो यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू जो है कि बी कॉस थीटा आ रहा है। याद देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, हम यहाँ पर कॉस में क्वाड्रेटिक लाते हैं। अगर कॉस में क्वाड्रेटिक लाएंगे तो उसका 2 रूट्स आएगा, एक रूट्स आएगा कॉस अल्फा और एक रूट्स आएगा कॉस बीटा। तब अगर रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा निकल जाए। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करते हैं? कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक लाते हैं। अगर आप कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक लाएंगे उससे कॉस थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा कॉस अल्फा और एक वैल्यू आएगा कॉस बीटा। तब अगर रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा निकल जाएगा। फिर से क्या करना है कि साइन थीटा में जो है क्वाड्रेटिक लाना है, उससे साइन थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा साइन अल्फा और एक आएगा साइन बीटा। अगर रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा निकल जाएगा। तो यहाँ कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा निकालने के लिए आपको 2 बार क्वाड्रेटिक लाना पड़ेगा। एक बार हम कॉस में क्वाड्रेटिक लाएंगे और एक बार साइन में क्वाड्रेटिक लाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे बाबू, हम कॉस में क्वाड्रेटिक ला रहे हैं। तो कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक लाने के लिए ये 3 को आरएचएस स्थान पर करते हैं, ये आएगा बी कॉस थीटा माइनस 3 आ जाए। अब यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे ये ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, इधर आएगा बी कॉस थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आरएचएस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो फॉर्मूला आता है ए का स्क्वायर माइनस होगा 2ab, तो 2 इंटू 3 6b कॉस थीटा आएगा। अब प्लस होता है बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आ गया 6b कॉस थीटा अब प्लस 9 आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दी, ए स्क्वायर इंटू 1 तो ए स्क्वायर आएगा और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आएगा 6b कॉस थीटा प्लस 9। अब यहाँ एलएचएस वाले टर्म को आरएचएस स्थान पे करके इसमें और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। अगर आप इस टर्म को आरएचएस में करेंगे ये प्लस में आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन कर लेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 6b कॉस थीटा, अब प्लस आएगा 9 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप देख के बोल सकते हैं बाबू ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया। जब ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक है, इससे कॉस थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा कॉस अल्फा और एक वैल्यू क्या आएगा? कॉस बीटा है। लेकिन आपको यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू केवल कॉस बीटा ही निकालना है, इसलिए आप रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। रूट्स का सम का यूज नहीं है, इसलिए यहाँ रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, रूट्स का प्रोडक्ट बताए थे -1 का पावर 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट कोफिशिएंट ये वाला कांस्टेंट टर्म जो था 9 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में ये फर्स्ट कोफिशिएंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये होगा 9 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। रूट्स का प्रोडक्ट सी बाय ए होता है, जहां सी कांस्टेंट टर्म है और ए जो है जिसमें क्वाड्रेटिक है उसी का कोफिशिएंट होता है।
ये cos स्क्वायर मतलब cos थीटा में क्वाड्रेटिक है तो cos स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वही a होता है। तो जिस तरह आप cos में क्वाड्रेटिक लाए हैं उस तरह अगेन क्या करना बाबू, फिर से आपको साइन में क्वाड्रेटिक लाना है, क्योंकि आपको साइन अल्फा इंटू साइन बीटा भी निकालना पड़ेगा। अगेन आप फिर से क्या कीजिए, अब ये हम क्वाड्रेटिक किस में ला रहे हैं बाबू, हम इस बार क्वाड्रेटिक हम साइन में लाएंगे। इसके लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो पहले एक टर्म को हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। इस बार क्वाड्रेटिक हम साइन में ला रहे हैं, तो साइन में क्वाड्रेटिक लाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। RHS में ये बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। RHS में cos स्क्वायर को जो है आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब RHS में ब्रैकेट तोड़ देते, ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 6 से साइन थीटा प्लस 9, इधर आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो RHS को जीरो बना लीजिए। तो RHS को जीरो करके इसमें और इसमें जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन कर ली, प्लस आएगा 6a साइन थीटा प्लस 9 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप देख के बोल सकते हैं बाबू ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है। जब ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, इससे साइन थीटा का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा साइन अल्फा और एक वैल्यू क्या आएगा, साइन बीटा है। तो ये क्वाड्रेटिक किसमें है, साइन थीटा में। जब ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, इससे साइन थीटा का दो वैल्यू, एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा है। क्योंकि आपको साइन अल्फा इंटू साइन बीटा निकालना है, इसलिए रूट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो रूट्स का प्रोडक्ट होता है -1 का पावर 2 लिख लेंगे। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, 9 माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा निकल गया बाबू। अब इक्वेशन ए में जो है सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन ए क्या था आपका, कॉस अल्फा प्लस बीटा था, इसका वैल्यू था कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये किसके इक्वल निकाले हैं, 9 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये किसके इक्वल, 9 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ प्लस 9 से -9 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बाबू, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है चैप्टर वाइज डेली जो है आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं।